कृष्णा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्हें मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। वो बातें मुझे बार बार परेशान करती हैं। कई साल बीत गए, लेकिन जब भी मैं उन्हें याद करता हूँ, अंदर से वही दुख, वही गुस्सा, वही दर्द फिर से जाग उठता है। कभी लगता है कि मैं उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी सोचता हूँ क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं चाहता हूँ कि मैं उन यादों से निकल जाऊं, लेकिन कृष्णा, मैं अपने पास्ट से बाहर ही नहीं आ पा रहा। यह बहुत ही स्वाभाविक है। जब कोई घटना हमें इमोशनली हर्ट करती है, वह हमारे मन और ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसके साथ जुड़ी हुई भावनाएं। वो नेगेटिव फीलिंग्स भी उसी के साथ रिकॉर्ड हो जाती हैं। उस घटना से जुड़ी कोई बात जब भी तुम्हारे सामने आती है, तो ब्रेन से वो सारे इमोशंस फिर से एक्टिव हो जाते हैं। यही कारण है कि घटना खत्म हो जाने के बाद भी उसका असर जीवित रहता है। यही भावनाएं हमारी सोचने और समझने की शक्ति को समाप्त कर देती है। हम उसी साइकिल में फंसे रहते हैं। लेकिन याद रखो, दुख और नेगेटिविटी बार बार इसलिए लौट कर आते हैं ताकि तुम उनसे कुछ सीख सको। जब तक सीख नहीं लेते, वे तुम्हें परेशान करते रहते हैं। कृष्णा, मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए जिससे मैं पास्ट की नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग से फ्री हो जाऊं। तो सुनो, पहला मार्ग है ऑब्जर्वेशन। अपने मन को प्यार से देखो और लिखो कि कौन सी बातें और कौन से लोग तुम्हें बार बार हर्ट करते हैं। यह सूची तुम्हें साफ बताएगी कि तुम किन नेगेटिव रिकॉर्डिंग्स को पकड़े बैठे हो। दूसरा सॉल्यूशन है क्लीन करना। हमें इस सूची को क्लीन करते रहना चाहिए, पर अक्सर लोग क्लीन करने के बजाय उसे कुरेदने लग जाते हैं। बार बार सोचना, दूसरों को सुनाना, ये सब घाव को और गहरा करते हैं। इसलिए अतीत पर बार बार मत जाओ। जब विचार आए तो अपने मन को किसी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव काम में लगाओ। तीसरा सॉल्यूशन है लर्निंग। हर नेगेटिव व्यक्ति और परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाती है। सोचो, उस घटना ने मुझे कुछ सिखाया। जब हम उनसे शिक्षा लेकर अपने विचार और संकल्पों में परिवर्तन लाते हैं, तो वही बातें हमें पॉजिटिव बनाती है। धीरे धीरे हमारे अंदर उस घटना या व्यक्ति के प्रति नेगेटिव भावनाएं कम हो जाती हैं। और चौथा सॉल्यूशन है पॉजिटिव एनर्जी और क्षमा। यदि तुम किसी के लिए बार बार गुस्सा, घृणा या बदला सोचोगे, तो वही एनर्जी तुम्हारे पास लौटेगी। लेकिन यदि तुम शुभ भावना और शुभ कामना भेजोगे, क्षमा करोगे, तो ना केवल तुम हल्का महसूस करोगे, बल्कि सामने वाला भी धीरे धीरे बदल जाएगा। यही है वाइब्रेशंस की शक्ति। पर जब बार बार वही यादें सामने आती है, तो मन अपने आप ही दुखी हो जाता है। उस समय डाइवर्जन या पॉजिटिव एनर्जी भेजना आसान नहीं लगता। सही कहा। पास्ट की नेगेटिव परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आती हैं। जैसे पत्थर पर हथौड़ा पड़ता है और सुंदर मूर्ति बाहर निकलती है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने आती है। राधे राधे।